शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। तो शुरुआत करते हैं। उसके बाद वो उनको कह रहे हैं कि आप जब पढ़ते हैं तो कौन से शब्द की बात कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने पुण्य का संवार करके तपस्या आदि करके बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो उसके बाद जो प्रज्ञा पारमिता के जो अभ्यास हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। और रत्नावली में भी कहा गया है कि हम लोग और स्वयं भगवान बुद्ध को प्राप्त करना, जो इस बात को मानते हैं उनको प्रयास करने के लिए भगवान बुद्ध ने उनके प्रयास मार्ग को बताया है, ना कि दूसरी चीज को। तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, उसका जो सिद्धांत है, तो वो कर्म फल के सिद्धांत के बारे में बात कहते हैं। भगवान बुद्ध ने जब 4 आर्य सत्य के बारे में प्रवचन दिया था, तब उन्होंने कहा था कि ये दुख आर्य सत्य हैं और जो हमारा आधार है उसके बारे में व्याख्या की गई। जैसे जब सत्य मार्ग के बारे में कहते हैं तो उस समय हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होने के बाद ही वो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो उसके साथ जो शून्यता है वो होती है, बिना शून्यता के हटकर कभी हो ही नहीं सकता। जो निरोध की बात की जाए तो वो शून्यता की विशेषता होती है। शून्यता को आधार बनाना चाहिए। उसकी जो विशेषता है उसके साथ में जोड़कर कहा गया है कि दुख को जानना चाहिए, हेतु को जानना चाहिए और जो हमारे हेतु हैं उनको नष्ट करना चाहिए। अगर हेतु को नष्ट कर दिया जाए तो फिर वो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर एक बार आपने अपने निरोध को प्राप्त कर लिया तो फिर दोबारा उसे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार अपने मार्ग का अभ्यास कर लें तो फिर आपको उस पर दोबारा चलने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक एक क्रम है, हम उसके अनुसार चलना चाहिए, हमें उसी के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। बुद्धत्व को प्राप्त करने का जो प्रमुख हेतु होता है वो बौद्ध चित्त होता है। और जैसा कि सूत्र अलंकार में कहा गया, इसकी जो जड़ है वो करुणा होती है और करुणा में भी महाकरुणा की बात की जाती है। जब तक महाकरुणा नहीं होगी तब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर जो करुणा की बात है वो किस प्रकार करनी चाहिए? इस प्रकार से जो लोग बहुचक्र में हैं, जो लोग दीन हैं, दुखी हैं, वो लोग दुख से मुक्त हो जाएं, इस प्रकार की सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। भविष्य में वो नष्ट हो जाए, इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। दुख से मुक्त होने की खास बात है, जो हमारे समसकार दुख हैं उससे मुक्त हो जाए, इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए। तो उनके बारे में परिचय होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो जब इनसे नष्ट होना चाहते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर मेरे आत्म का स्वभाव होता है, उससे मुक्त हो ऐसा सोचना चाहिए। तो जैसा कहा गया है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चित्त वैराग्य का चित्त होना चाहिए। इस प्रकार से बोधि चित्त में करुणा उत्पन्न होने के लिए अगर हेतु के बारे में सोचें तो यह हमारी शून्यता का सिद्धांत पर आ जाता है, क्योंकि हम सभी लोग बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसी कल्पना भी करते हैं। अंत में मैंने ऐसा सोचा कि जो बोधि चित्त का संवार है उसे मैं दूं। ये बहुत सरल है क्योंकि हम लोग रोज इसका पाठ करते हैं। तो बोधि चित्त जो है वो सभी सुभाषित कर्मों का मूल है, क्योंकि हम लोग अपने चित्त को बहुत ज्यादा एकाकी कर लेते हैं। इस वजह से दुख, भय इत्यादि पैदा होते हैं। जो लोग अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं, मैं की भावना रखते हैं, तो उन्हें बीमारी और दूसरी चीजें ज्यादा होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन को खुला रखते हैं, तो वो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। तो बौद्ध चित्त में ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं। तो अगर दूसरों के हितों के बारे में सोचें तो ज्यादा खुशी होती है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। अगर आप दूसरे के बारे में भी सोचेंगे तो काफी अच्छी बात है। जिस प्रकार से आप अपने देवता ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार से हम बौद्ध धर्म में भी करते ही हैं। श्रीलंका, वर्मा में भी देखें तो लोग भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखते हैं। तो कुछ जगहों पर गलत काम भी होते हैं, जैसे हिंदुओं या मुस्लिमों को मारना, झगड़ा करना, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले। तो ये कोई फायदा नहीं है। तो दूसरों का हित करना चाहिए, चाहे धर्म को माने या नहीं, लेकिन अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वतः उत्पन्न होता है, ये हमारे मन में उत्पन्न होता है। और बौद्ध चित्त उत्पन्न करने के 2 तरीके बताए गए, 6 प्रकार के हेतु और आत्म परिवर्तन के साथ ही कहे गए हैं। 2 विधियां हैं वो बताई गई हैं, और रत्नावली इत्यादि ग्रंथों में भी देखने को मिलता है कि जो हेतु है उनके बारे में सोचना चाहिए। केवल श्रद्धा या विश्वास करते रहें ऐसी बात नहीं है। जैसे अरहत हो, वो अपने आप को जो महत्व देता ही है, साथ ही दूसरों को भी महत्व देता है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्म की बात होती है, जो स्वयं की बात होती है, आसक्ति की बात होती है, जबकि वो
अरहत लोग हैं, उनके अंदर आसक्ति नहीं होती। दूसरों के हित के लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मन उत्पन्न होगा तो जो आत्म केंद्रित मन है वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। नागार्जुन ने भी जो बौद्ध चित्त शून्यता और सिद्धांत के लिए उन्होंने कहा कि ये बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रमुख कारण है। जो अभ्यास करने वाले लोग हैं, अगर ये चीज़ें ना हो तो जो शून्यता का अभ्यास करते हैं वो देवता इत्यादि के ऊपर करते हैं। जब तक आप शून्यता को नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे अभ्यास कर सकते हैं। बिना शून्यता के अगर आप अभ्यास करें तो शायद अभ्यास नहीं हो सकता। हालांकि जो तंत्र है वो काफ़ी गंभीर होता है, लेकिन फिर भी जो शून्यता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिना शून्यता के ध्यान में रखे अगर आप अभ्यास करते हैं और हम तंत्र का अभ्यास करें तो हिंदुओं का जो तंत्र है उसके समान होगा। हिंदुओं के तंत्र और बौद्ध धर्म के जो तंत्र हैं उसमें खासकर शून्यता के आधार पर अंतर किया जाता है, क्योंकि शून्यता के अनुसार ही बौद्ध चित्त को प्राप्त किया जाता है। और अगर इसको अच्छे से व्याख्या के रूप में समझना चाहते हैं तो बौद्धचर्य अवतार को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बौद्धचर्य अवतार की 8वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। तब से लेकर आज तक बौद्ध चित्त उत्पन्न करने के लिए ना तो पूर्व में उत्पन्न हुआ और ना ही अब उत्पन्न हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते और फिर चल फिर भी नहीं पाते और भूख प्यास से पीड़ित होते हैं। उसके अतिरिक्त जो गीदड़ है उसके द्वारा भी उनके जीवन को खतरा बना रहता है। उन्हें कई तरह के दुख होते हैं। अगर वो पानी भी पीने जानते हैं या चाहते हैं तो नहीं जा सकते। हम बहुत सारे जानवरों को देख सकते हैं जो बहुत ही दुर्लभ और जो बहुत ही दुर्बल होते हैं, दुखी होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जानवरों में भी कितने दुख हैं। जैसे कि घोड़े, खच्चर को हम देखें तो उनसे पूरे दिन काम कराया जाता है, उनके पीठ पर भारी सामान रख दिया जाता है तो वो काफ़ी दुखी होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक गधे पर कितना सामान लाद दिया जाता है, फिर भी वो काम करता रहता है और दुखों को झेलता रहता है। उनके पीठ में घाव इत्यादि बन जाते हैं, फिर भी वो मालिक द्वारा दिए गए काम को करता रहता है। उसी तरह मोती आदि के लालच के लिए मछलियों की हत्या की जाती है और उससे हमें रत्न आदि प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम अपना व्यवसाय आदि कर सकें। और कुछ लोग जानवरों के सींग के लिए भी उनकी हत्या कर देते हैं, उनकी खाल के लिए जानवरों की हत्या कर देते हैं और फिर खून इत्यादि के लिए भी जानवरों की हत्या करते हैं। तो हम जानवरों के दुखों को समझ सकते हैं। कुछ लोग या तो खुद हत्या करते हैं या दूसरों से करवाते हैं, जैसे भेड़ बकरियों के पैरों को बांधकर बलि चढ़वाते हैं। तिब्बत में ऐसा देखने को मिलता है और बलि से पहले मंत्र जाप किया जाता है। बहुत से लोग हैं जो मंत्र पढ़ते हैं और बलि चढ़ाते हैं। और तिब्बत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदा भेड़ को जला देते हैं। अगर कोई हिंदू है वो कुछ भी करे तो वो उसकी इच्छा है, लेकिन हम बौद्ध होने के नाते हमारा उनसे बोलने का कर्तव्य बनता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों की खाल उतार लेते हैं, उनकी पूरी खाल खींच लेते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। फिर जानवर दुख में इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस प्रकार जब लोग काम करते हैं तो उनकी खाल उतार लेते हैं, तो हंसते हैं और उनको दुख देते हैं। तो इस प्रकार से जानवरों का बहुत ही भयंकर दुख उन्हें दिए जाते हैं। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि वो है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। जो सत्यता है उसके बारे में सोचना चाहिए। एक भिक्षुक के बारे में यहाँ बात की जा रही है। वो छाता लेकर चलते थे और मरने के बाद वो भूत के रूप में हुए और उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ कुछ लोगों से, कुछ खास लोगों से। तो ठिकारिमपुंछी के पास एक दीपक था तो वो उनके पास नहीं जा पा रहे थे और फिर वो दूसरे के शरीर में आ गए और बोले कि मुझे इनसे मिलने जाना है, इनके पास चलो। तो ठिकारिमपुंछी को अंधेरे में रोक रहे थे, जहाँ प्रकाश था वहाँ वो नहीं जा पा रहे थे। फिर वो धीरे धीरे उनके पास आए तो फिर उन्होंने उनसे बात की। तो ये एक वास्तविक घटना है। जो लोग बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को मानते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा भूतों में जन्म होने की संभावना होती है। जैसे कि कीड़े मकोड़ों को देखा जाए तो उनके अपने चलने का एक तरीका होता है या जीवन निर्वाह करने का अपना एक तरीका होता है। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि या तो कर्म फल के बारे में सोचना पड़ता है या फिर जो ईश्वर है उसके बारे में सोचना पड़ता है। क्योंकि दुनिया में जो हमारे भौतिक अणु हैं या सर्दी गर्मी के कारण पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको और गंभीरता से उनकी व्याख्या की जाए तो शायद कर्म फल के अतिरिक्त उनकी व्याख्या करना मुश्किल होगा। गैलेक्सी के अनुसार भी देखें तो कितने तारा मंडल देखने को मिलते हैं। उसे हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम दूरबीन आदि से ही देख सकते हैं। वैज्ञानिक लोग आज जिस ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं तो उसकी तरफ थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है।
तो ये बिना हेतु के उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे कि आकाश गंगा की बात की जाती है, तो उस प्रकार की जो शक्ति है तो वो प्रकाश आदि उत्पन्न करती है, वो उसकी शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। जो प्रकाश उत्पन्न होते हैं वो एक रूप के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो ब्रह्मांड है उसमें जो नक्षत्र हैं जो अनंत हैं, तो अगर उसकी व्याख्या करने की अगर संभावना है तो कर्म फल के अनुसार किया जा सकता है, या फिर अगर कर्म फल को नहीं माने तो फिर जो कर्ता है ईश्वर है उसने बनाया ऐसा माना जा सकता है। तो इनके बारे में सोचना चाहिए। तो जो जानवर आदि हैं जिनका परीक्षण किया गया है, तो अगर और ज़्यादा परीक्षण करेंगे तो कहा जाता है कि इनकी संख्या करोड़ों में होती है। तो इनकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए, और फिर जानवर लोक में पैदा होने की वजह क्या होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं, उन्हें करने के कारण हमें जानवर के लोक में पैदा होना पड़ता है। और फिर जो धर्म की व्याख्या करता है उसका सम्मान नहीं करने से भी हम अकुशल कर्म को करते हैं। उसके बाद कुत्ते, बैल, गाय के रूप में जन्म लेते हैं और फिर जानवरों को भूख प्यास का दुख झेलना पड़ता है। अगर मैं की भावना बहुत बार अगर करें हम, और उसके अतिरिक्त बौद्ध चित्त की अगर एक बार हम भावना करें तो फिर कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। अगर बौद्ध चित्त के बारे में सोचें तो ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि हम सभी सत्वों को ध्यान में रखते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा, इस प्रकार की अगर हम सोच रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं नरक में पैदा हो जाऊंगा या फिर कुछ और जाएगा, तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये अपने हित की बात होती है। बौद्ध चित्त के समय जब हम शरण गमन की बात करते हैं तो उस समय हमें बौद्ध चित्त के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम केवल शब्द के रूप में कहते रहें तो कोई फायदा नहीं हो सकता। और जब हम बौद्ध चित्त की बात करें तो उस समय अगर हमारे मन में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो अच्छी बात है। बौद्ध चित्त उत्पन्न होने के लिए अगर हमारे अंदर शून्यता का सिद्धांत नहीं होता, जैसा कि मैंने कल कहा, क्योंकि सभी सत्वों को बुद्ध की भूमि पर ले जाना, और अगर बौद्ध चित्त उत्पन्न नहीं करते हैं तो नहीं हो सकता। अगर लोग पूछें कि बौद्ध भूमि कहाँ है और आप कहते रहें कि भगवान कसम है, तो शायद उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो हम प्रदर्श के लोग हैं वो भी मानते हैं कि बुद्ध है, तो वो कसम खाकर कहते हैं कि बुद्ध है। तो ये सिर्फ कहने भर से या कसम दे देने से सिद्ध हो जाए तो ऐसा नहीं है। तो आज की दुनिया में जो लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते वो काफ़ी लाभदायक हैं, क्योंकि जब उनको देखते हैं तो हमें बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं। तो नालंदा से जब विद्वानों को देखें तो उनकी प्रज्ञा इतनी बड़ी है, खासकर जो तीर्थांकित थे, जो हिंदूवादी सिद्धांत के विद्वान थे, उनसे तर्क वितर्क करने के बाद फायदा हुआ। अगर बौद्ध धर्म में विरोध करने वाले लोग नहीं होते, हम केवल ऐसे ही मानते रहते, तो शायद नालंदा इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। अगर उसका विरोध करने वाले लोग नहीं होते, इसलिए भगवान ने कहा है कि बुद्धत्व भूमि को प्राप्त करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए और उसको जानने के लिए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर शाम्बरिम पुंछी मुझसे मिलें तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, तो मैं उनसे कहूँगा कि जो यहाँ कहा गया है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,